हमें बात करने के लिए अगर मुद्दा जायज है और मुद्दा पर ही केवल फोकस करना जी जी तो खैर सही देना होगा। बात समझ रहे ना? 12-14 साल से पेमेंट मैं यहाँ से मात्र 2 महीने हुआ मुझे आए। तो हमारे एचएसओ साहब ने बोला है कि कोई बात नहीं, फिर मैं अगले बार इनसे बात करूंगा और आप लोगों के साथ आपको अंदर लेके जाऊंगा। जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए गेट नहीं खुलता। अभी पुलिस अधिकारी आए हैं तो गेट खुला है और 3.5 घंटे हमसे बात हुई है। तो जो बात हुई है वो वही पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करना है। हाँ, इन लोगों ने तो यही बोला है कि पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे लोगों की पेमेंट मिल पाएगी। ये तो एक लोग भीड़ को शांत करने के लिए इन्होंने इस तरीके से बोला है। और जब हमारे साथ इतने बड़े अधिकारी हैं तो अधिकारियों की बात मानना भी हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। अभी उन्होंने 45 दिन का टाइम लिया है, हम देख सकते हैं 45 दिन में क्या होता है। फिर उसके बाद अगली कार्रवाई को करा जाएगा और सर से भी बोला जाएगा, सर देखिए आपने 45 दिन का टाइम लिया और 45 दिन में भी लोगों का पैसा नहीं आया। 10,000 20,000 की बात हुई है तो 10,000 20,000 भी नहीं आया। तो सर आप बताइए अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ से होगा और कैसे होगा, क्योंकि आप भी बात ये हुई है कि अभी जो डिफिशिएंसी हमने लोड किया, मैंने 2 बार किया 3 बार, आपका डिफिशिएंसी जो आ रहा है उसको मैं हमारे रीजनल ऑफिस गांधीनगर में आइए और गांधीनगर में आने के बाद हम उसको अपने आप अपलोड करेंगे। रीजनल ऑफिसर जो बोल रहे हैं अशोक कुमार जी उनका नाम है, तो मेरे पास आइए, मैं अपने हाथ से खुद लोड करूंगा और उसको मैं हटवाऊंगा। वो उन्होंने कहा 45 दिन तो छोड़ दो, मैं 15 दिन के अंदर 10,000 रुपये पेमेंट करवाऊंगा। हम लोग इसमें मेरी जो सहमति थी कि अगर एक रोटी हमको भूख लगी है तो एक रोटी तो खाऊं, उसके बाद दूसरी ले लूंगा। है रास्ता तो बने, तो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, उससे तो एक रोटी तो आए कि कहाँ ये पैसा कहाँ से निकला, उस बात को तो मैं देखूंगा ना कहाँ से निकला। जो बातचीत हुई है अंदर, क्या बातचीत हुई है और क्या निकल के आ रहा है? अंदर 3 घंटे 3.5 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग करने के बाद कोई जो एक सलूशन होना चाहिए वो सलूशन नहीं आया। वही इन लोगों ने बोल दिया कि पोर्टल से जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उसको हम सही कर देंगे, गांधीनगर ऑफिस में आ जाना, वहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। लेकिन ये सलूशन नहीं है। कोई 10,000 20,000 वो भी अमित शाह द्वारा मिलेगा और ये सिर्फ जब तक हो रहा है, जब तक इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के बाद ये 10,000 20,000 भी नहीं मिलने वाले। सहारा और सरकार पैसे को खा चुकी है, किसी का पैसा नहीं देने चाहती है। हमारे एचएसओ साहब खुद गए और 3.5 घंटे का टाइम दिया उन्होंने और उनको इस तरीके से समझा दिया गया और समझ में आ गई उनको कि उन्होंने भी कहा कि एक एक सीढ़ी करके आप चढ़िए। हमने उनकी बात को रखा और उनकी बात से सहमत हुए कि चलिए सर आपकी बात को भी रख लेते हैं और 45 दिन का टाइम ले लेते हैं। फिर अगर ये 45 दिन पे भी पैसा नहीं आता तो हम आपसे बात करेंगे। तो हमारे एचएसओ साहब ने बोला है कि कोई बात नहीं, फिर मैं अगले बार इनसे बात करूंगा और आप लोगों के साथ आपको अंदर लेके जाऊंगा। जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए गेट नहीं खुलता। अभी पुलिस अधिकारी आए हैं तो गेट खुला है और 3.5 घंटे हमसे बात हुई है। तो जो बात हुई है वो वही पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करना है। हाँ, इन लोगों ने तो यही बोला है कि पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे लोगों की पेमेंट मिल पाएगी। ये तो एक लोग भीड़ को शांत करने के लिए इन्होंने इस तरीके से बोला है। और जब हमारे साथ इतने बड़े अधिकारी हैं तो अधिकारियों की बात मानना भी हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। अभी उन्होंने 45 दिन का टाइम लिया है, हम देख सकते हैं 45 दिन में क्या होता है। फिर उसके बाद अगली कार्रवाई को करा जाएगा और सर से भी बोला जाएगा, सर देखिए आपने 45 दिन का टाइम लिया और 45 दिन में भी लोगों का पैसा नहीं आया। 10,000 20,000 की बात हुई है तो 10,000 20,000 भी नहीं आया। तो सर आप बताइए अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ से होगा और कैसे होगा, क्योंकि आप भी 3.5-4 घंटे हमारा को समय दिए। इतना कीमती समय होता है आप लोगों का, उसके बावजूद भी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। आप बताइए अब आगे का डिसीजन क्या होगा। सब कुछ हमने गवर्नमेंट को मतलब अपने अधिकारियों पे छोड़ा हुआ है। जो भी यहाँ नोएडा 24 के एचएसओ साहब हैं, विवेक कुमार श्रीवास्तव, इनके ऊपर हमने अपनी
बागडोर को छोड़ दिया है। अभी 45 दिन के लिए हम शांत हैं, 45 दिन बाद देखते हैं, जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो हम फिर इनसे बात करेंगे। चलिए, तो ये आपने सुना उर्मिला जी को, और इनका कहना है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इनको लेके गए थे अंदर, और जो इन लोगों की बातचीत हुई है सहारा के अधिकारियों से वो यही हुई है कि जो पोर्टल पे डिफिशियंसी आ रही है उनको वो दूर कराएंगे और अपने सामने अप्लाई करवा के और 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करवाएंगे। अगर पेमेंट नहीं होती तो जो SHO साहब हैं यहाँ के, वो इनसे परमिशन दिलवाएं, इनको प्रॉमिस किए हैं कि अगर नहीं होता है तो हम आगे कार्रवाई इस पे करेंगे। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होगा। ये लोग अब आगे जाएंगे गांधीनगर अप्लाई करने के लिए, और जैसा भी आगे सूचना होगा आपको देते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बात ये हुई है कि अभी जो डिफिशियंसी हमने लोड किया, मैंने 2 बार किया 3 बार, आपका डिफिशियंसी जो आ रहा है उसको मैं हमारे रीजनल ऑफिस गांधीनगर में आइए, और गांधीनगर में आने के बाद हम उसको अपने आप अपलोड करेंगे। रीजनल ऑफिसर जो बोल रहे हैं, अशोक कुमार जी उनका नाम है, तो मेरे पास आइए, मैं अपने हाथ से खुद लोड करूंगा और उसको मैं हटवाऊंगा। वो उन्होंने कहा 45 दिन तो छोड़ दो, मैं 15 दिन के अंदर 10,000 रुपये पेमेंट करवाऊंगा। हम लोग इसमें, मेरी जो सहमति थी कि अगर एक रोटी हमको भूख लगी है तो एक रोटी तो खाऊं, उसके बाद दूसरी ले लूंगा, है रास्ता तो बने। तो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, उससे तो एक रोटी तो आए कि कहाँ ये पैसा कहाँ से निकला, उस बात को तो मैं देखूंगा ना, कहाँ से निकला, फिर उसको भी जाके पकड़ूंगा। बैंक में जो मेरा पैसा आया है तो मैं देखूंगा कहाँ से आया है कि नहीं, तो वहाँ उस बात को देखूंगा कि अपने बैंक से पूछूंगा ये पैसा किस खाते से आया। नहीं, सरकार भी तो 10,000 ही देने की बात कर रही है ना। अभी सरकार भी 10,000 ही देने की बात कर रही है। जिस पोर्टल पे आप लोगों ने अपलोड किया और वो डिफिशियंसी आ गई, अगर नहीं आती तो 10,000 मिलते। हाँ, तो वही कंफर्म करने की ये बात कर रहे हैं। हाँ, कि हम 10,000 रुपये आपको पहले करवाते हैं, उसके बाद एक रोटी जो 10,000 रुपये आ रहे हैं उसको ले लीजिए, उसके बाद आगे देखिए फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मेरी ये समझिए तो 20,000 से नीचे वालों की बात, बाकी पैसे कितने में मिलेगा सर, वो हमें लिखित में चाहिए ना। तो लिखित में तो कोई भी नहीं दे रहा है इस वक्त, लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है। हमें बात करने के लिए पैसे से अगर जायज है और मुद्दा पर ही केवल फोकस करना है। जी, तो गैर सही देना होगा। बात समझ रहे ना। मैं यहाँ से बात 2 महीने हुआ मुझे आए, और आपके मैटर में 1,000 महीने बात हो रहा हूँ। ठीक है सर, आज की मानो बात। ठीक सर, बन जाए ताकि लास्ट लोग करके जाए। अगर ये लोग पहले जाना चाहते हैं तो ये पहले चले जाएंगे, बाद में चलो। पहले आप लोग कर लो, पहले आप लोग कर लो। 6 लोग तो हो, 6 लोग हो, पहले आप 6 लोग कर लो। जब आप सभी का नेतृत्व आपने प्रदान किया, जब ये जो है इनका फोन नंबर है अशोक जी का, रीजनल ऑफिस का, जिसको नोट करना कर लीजिए, उससे संपर्क कर लीजिए। नंबर दे एक मिनट भी नहीं हुआ। आपकी बात हमने अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ से
मैडम